वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से दी सब संस्कार डबल से बैरियल का प्रमाण मिला है? राइट आंसर का लोथल से, ऑप्शन सी। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व से का एक अभिलेख से जिसमें वैदिक देवताओं से का वर्णन से है प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा बोगज कोई से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? उत्तर वाराणसी से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुद्राराक्षस से महाक्षत्रप रुद्र दमन से का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। महाक्षत्रप रुद्र दमन से का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा यशोधर्मन, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल संगम से नामक बृहद कृत्रिम झील से बनवाने से का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजेंद्र, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संतल्त शासकों में से कौन से अफगान से मूल के थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोधी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 14वीं सदी ईस्वी में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 14वीं सदी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण से निम्नलिखित में से किसने करवाया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक से राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा रायगढ़, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों का अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि से प्रणाली का सूत्रपात किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया से कंपनी से द्वारा से लड़े गए थे निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक से निर्णायक था? राइट आंसर इसका बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से काशी विद्यापीठ से का संस्थापक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? राइट आंसर इसका राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ये हुआ था कोलकाता से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक था, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक से क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853 से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पॉवर्टी से एंड से अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1939 ईस्वी में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर।
अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू जी के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार से भारत को स्वशासन देने से पर बल दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक से आबादी वाला से द्वीप है? सही उत्तर इसका है शेलसेट। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? राइट आंसर इसका नागालैंड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर से भागीरथी एवं से अलकनंदा नदियाँ मिलती है? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर से वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम से औसत वार्षिक वर्षा होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कोयला उत्पादक से राज्यों का उद्घाटन 2014 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम से है? तो यह है छत्तीसगढ़, झारखंड से उड़ीसा, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, झारखंड से उड़ीसा, महाराष्ट्र। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा गंगा डेल्टा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सोनोरन, संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। तकला मकान चीन में सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में सही है। गिब्सन जो हो जाएगा ये ब्राज़ील के जगह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। अगला प्रश्न है सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एशिया में हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। एशिया की सबसे लंबी नदी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा यांगटी सिक्यांग। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। यथोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक से आयु के लोगों का प्रतिशत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 59.29%। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी से उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल से है? तो ये हो जाएगा सरसों, कपास, मक्का, अरहर। एक खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक 2015 हो गया? 2015 में सबसे बड़ा निर्यातक देश हो गया था। तो ये हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया था? ये 2015 का है थाईलैंड। अगला प्रश्न है विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान दूसरा है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुनहरी जो हो जाएगा ये उद्यान के लिए है, श्वेत दूध के लिए, नीली क्रांति जो हो जाएगा ये कुक्कुट पालन के जगह हो जाएगा, मत्स्य पालन मत्स्य के लिए हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। हरित क्रांति कृषि के लिए, ये सब सही है। नीली क्रांति जो था ये गलत था। निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पूषा सिंधु जो गंगा का प्रजाति है, पूषा सिंधु जो गंगा का प्रजाति है गेहूं की, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? तो ये हो जाता है माल, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रथम तो भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, यह अवस्थित था, तो यह अवस्थित कहाँ था? ये झांग में था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। येलो बेन्स मोजेक जो गंभीर बीमारी है, तो ये हो जाएगा भिंडी की, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसके कारण से टमाटर का रंग से लाल होता है? ये होता है लाइकोपिन के कारण, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन दशहरी और से नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? सही उत्तर आम्रपाली जो है नीलम और दशहरी आम को क्रॉस करके विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बोड़ा लोबिया, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है गोल्डन चावल से प्रचुर से स्रोत है, तो ये हो जाएगा विटामिन से ए का, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है ये मिर्च में। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक से विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन सी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड से एनवायरनमेंट से अवस्थित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा उपग्रह के हैं? सही उत्तर इसका जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है, ये हो जाएगा। प्रश्न में निम्नलिखित उपग्रहों में से कौन सा बिना उपग्रह के है? तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र, इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सर्वाधिक शहरी राज्य जो हो जाएगा, सर्वाधिक शहरी राज्य तमिलनाडु। अधिकतम से शहरी आबादी वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा ये हो जाएगा दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अनुसार से भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार का। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हत नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार से 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कोई विधेयक जिसमें केवल से व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ से किया जा सकता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव से प्रकरण के लिए सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निर्वाचक मंडल के अपूर्ण तो होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव से स्थगित किया जा सकता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर।
अगला प्रश्न है, यदि उपाध्यक्ष से लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार तो प्राप्त है कि वह क्या करेगा? मत बराबरी की अवस्था में मतदान से कर सकते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, पदासीन से राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न से किसी कारण से उत्पन्न होने से वाले से रिक्ति की दशा में रिक्त से भरने से के लिए निर्वाचन से आवश्यक हो जाना चाहिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा रिक्ति की तिथि से 1 वर्ष बाद। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। सही उत्तर इसका 1 वर्ष का। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल से नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और से भत्ते होंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथन एक हो जाएगा, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। आर में है, प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार से मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। सही उत्तर इसका हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक से राज्य के विधानमंडल से के किसी सदस्य के निर्हरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम से घटित हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अवरक्त किरणें। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ब्लैक से होल संबंधित से प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी तो किया गया था ए चंद्रशेखर द्वारा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग से अत्यधिक से उच्च ताप से को मापने में किया जाता है? सही उत्तर इसका पायरोमीटर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन से सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? राइट आंसर इसका जेबी नालिकर। ऑप्शन इसका हो जाएगा ये। कौन सा मिश्र धातु है तांबे और ये हो जाएगा तांबा और टीन की? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। कांसा जो है तांबा और टीन का है मिश्रण। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। गैसोहॉल एक मिश्रण है, गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन से और से एथेनॉल का। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में? ये हो जाएगा बृहस्पति और मंगल, इसका दोनों हो जाएगा राइट आंसर बृहस्पति और मंगल में। अगला प्रश्न है, यथोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निकेल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न से किया जाता है तो कृत्रिम मौसम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, RDX आविष्कृत हुआ सही उत्तर का हैनिंग द्वारा। ऑप्शन डी हैनिंग द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाश्म ईंधन से है? प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन है। निम्नलिखित तत्वों में से
कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? राइट आंसर का श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न है, अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, ये हो जाएगा फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पीत अम्ल और लाइपेज, ऑप्शन इसका 1, 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन से में ऊर्जा उत्पादित होती है तो ये हो जाएगा एटीपी के रूप में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोबाल्ट, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, डीएनए में मौजूद से शर्करा होती है तो ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हरित खेती में सन्निहित है क्या है? समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से कब से प्रारंभ किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा मई 2005 में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तीसरी पीढ़ी से संगणक से का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव है? सही उत्तर इसका हो जाएगा समेकित से परिपथ, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम से क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो हो जाएगा जलाल खां के, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर से एवं से अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसमें राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार से खां एवं सुंदर सिंह, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरी स्थानीय निकायों नगर से निगम से नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव से अंतिम बार से कब हुए? सही उत्तर इसका हो जाएगा मई 2007 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बक्सर, ऑप्शन सी।